भैया ये फॉर्म के बारे में बताओ, इसे कैसे भरे हमारे घर। अच्छा, SIR वाला फॉर्म, ये तो बहुत आसान है। ये सबसे पहले देखो, ये जो फोटो लग रही है, हाँ। इसके बराबर में उनकी फोटो लगानी है जिसका ये कार्ड, जन्म तिथि। अब जैसे इनकी जन्म तिथि अपन को 10वीं की मार्कशीट हिसाब से, या तो वोटर आईडी में हो, वो मान लो ज्यादा पुरानी है और डायरेक्ट है तो आप डायरेक्ट वाली ज्यादा, आधार कार्ड में हो वो आप लगा सकते हैं, ठीक है। हाँ। दूसरे नंबर पे आ जाएगा आधार संख्या, ये वैकल्पिक है, अगर आपके पास आधार नंबर आपके तो आप भर सकते हो, नहीं है तो कोई बात नहीं, छोड़ सकते हैं अपन खाली, पर कोशिश यही करें भाई आधार नंबर भी अपन भर दें। तीसरे नंबर पे आपका मोबाइल नंबर, आप जो भी आपका मोबाइल नंबर आप डाल दें। चौथे नंबर पे आएंगे अभिभावक, पिता अभिभावक का नाम, मतलब इनके पिता का नाम, हाँ। ठीक है। पांचवें नंबर पर एपिक नंबर किन डालने हैं, किसके, अभिभावक के, मतलब इनके पिता के। अच्छा। आगे समझ बात, फिर आगे चलेंगे माता का नाम, इनकी माता का नाम जो है वो लिखना है, हाँ। ठीक है। फिर आगे चलेंगे अपन एपिक नंबर अगर हो, जैसे मैंने वोटर आईडी बताया था ना, हाँ। वो अगर उपलब्ध हो तो वो भरना है। आगे चलेंगे, फिर अपन पति या पत्नी का नाम, यदि जैसे मान लो इनकी पत्नी या ये पत्नी, ये औरत है तो इनका पति, ऐसे अपन ने उनका उल्टा मतलब, ठीक है। और ये पति या पत्नी का एपिक नंबर, तो इनके अपोजिट उसका एपिक नंबर उपलब्ध है तो अपन डाल सकते हैं। अब आगे चलेंगे, सबसे पहले मैं इसके बारे में बताऊंगा। इसमें क्या है कि जैसे मान लो ये 2002 से पहले कहीं और रहते थे, मतलब 2002 में कहीं और रहते थे, और अब आके किसी दूसरी जगह बस गए, तो इनका डाटा वहां से मंगवाया जाए। भाई 2002 में कहां भी, जहां भी, मतलब 2002 में, या फिर यहां भी रहते तो 2002 में इनका लिस्ट में कहां क्या नाम है, वो सारी चीज इनका डाटा है। तो सबसे पहले तो निर्वाचक का नाम, मतलब इन्हीं का ही नाम, मतलब जो जिसका भर रहे ना उसी का नाम, फिर उसका एपिक नंबर 2002 का, 2002 वाला, ठीक है। और रिश्तेदार का नाम मतलब जो भी उनके फादर का नाम हो सकता है, मदर का नाम, जो भी अपन, ठीक है। उसमें रिश्ते का नाम, भाई वो रिश्ते में क्या लगती है, माँ लगती है, पिता लगते हैं, या जो भी ना, ठीक है। और जिला हम इसमें जिस जिले में उस टाइम रहते थे, जहां भी वो रहते थे, या मान लो अब भी वहीं रहते तो उस जिले का नाम लगे। राज्य का नाम, जहां वो राज्य का नाम पहले 2002 में रहते थे। और विधानसभा का निर्वाचन क्षेत्र, वही निर्वाचन क्षेत्र जहां पर वो वोट डालते थे, ठीक है। अब फिर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या और क्रम संख्या। अब आ जाना है दूसरे खाने पे। इस खाने की जरूरत क्यों पड़ रही है ज्यादा, कि जैसे कोई लेडीज है, महिला है, वो शादी होकर दूसरी जगह गई है, या फिर मान लो जैसे ये है, इनका नाम 2002 के बाद जुड़ा है, तो ये सबसे पहले तो ऊपर नाम किसका, जो उसके रिश्तेदार, मतलब उसके पिता का, या एपिक नंबर यदि उपलब्ध है, पिता का मतलब एपिक नंबर वो आएगा जिससे इसका संपर्क है, और फिर उसके पिता का नाम, हाँ। 2002 में जो था ना, हाँ, उस लिस्ट में वो आएगा, यहाँ पर रिश्तेदार का नाम आएगा। फिर उसके बाद रिश्ते का नाम, जैसे मान लो अब इनके पिता इनके क्या लगे, दादा, तो यहाँ पर दादा आएगा। 2002 में मतलब वो कौन से जिले में निर्वाचन था उनका, या कौन से, तो कहाँ वो वोट डालते थे, हाँ। उस जिले का नाम आएगा, और राज्य का नाम आएगा, और विधानसभा क्षेत्र जहां पर वो वोट डालते थे, या जहां का वो वोटर है, ठीक है। और वही तीनों प्रोसेस है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, तो ये देखो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या आ गई, और भाग संख्या, ये भाग संख्या दिख रही है, और क्रम संख्या, जो क्रम संख्या जैसे अब ये दिख रही है, जैसे मान लो ये 1 2 3 4, ये जो भी